हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लॉसम्स ऑफ हैप्पीनेस। कैसे आप सब लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अगेन आप लोगों के साथ एक व्लॉग शेयर कर रही हूँ। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि बेबी गर्ल घर आ चुकी थी और घर आने के बाद मैंने वीडियो कुछ नहीं बनाया था, तो 2 दिन का गैप हो चुका है क्योंकि मेरा भी थोड़ा सा स्टिचेस का प्रॉब्लम कुछ हो रहा था। उठने बैठने के लिए थोड़ा सा तकलीफ हो रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो 3-4 दिन के लिए छुट्टी ले लेते हैं, उसके बाद आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी। तो ये जो क्लिप था, इस दिन बेबी को हुआ था 5 दिन, तो 5 डेज़ का ये वीडियो है। और वो उस टाइम पे थोड़ी सोती रहती है, तो इसकी वजह से मुझे थोड़ा सा आसान हो गया था काम करने के लिए। और यहाँ पर थोड़ी थोड़ी तो दिक्कत होती है क्योंकि स्टिचेस का प्रॉब्लम होती है। और हाँ, एक सब्सक्राइबर ने मुझे पूछ रहे थे कि नॉर्मल डिलीवरी में स्टिचेस होती है क्या। हाँ, नॉर्मल डिलीवरी में भी आपको स्टिचेस लगती है, 3-4 स्टिचेस लगती है। तो उसको डिज़ोल्व होने के लिए ऑलमोस्ट 10 to 12 डेज़ लग ही जाता है। मुझे तो इस बार थोड़ा सा जल्दी हो गई थी, बट एंजल के टाइम पर मुझे बहुत टाइम लगा था। मीन्स ऑलमोस्ट 20 डेज़ लग गया था ठीक से बैठने के लिए। तो यहाँ पर कुछ काम कर रही थी और शाम को मैं रेडी होके यहाँ पर हम लोग केक कट कर रहे हैं। और ये जो केक था, एक घर बेबी गर्ल आने की खुशी से ये हम लोगों ने सारे मिलके प्लान कर रहे थे। और इनको तो आपको मीन्स जानते हैं ये कौन है। ये मेरी सासू माँ और पापा है, मीन्स ससुर जी है। तो यहाँ पर सब मिलके हम लोग केक कट कर रहे हैं। और छोटी सी गुड़िया मेरी बहुत छोटी सी उस टाइम पे, अभी तो 2 महीने की हो चुकी है। तो ये थी 21 डेज़ की क्लिप। तो बहुत सारे क्लिप्स मैंने इकट्ठा करके आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। 21 डेज़ में हम लोग बेबी को पहली बार नहलाने के लिए एक रिचुअल्स होती है, तो उसको ही फास्ट बाथ देने के लिए मैं यहाँ पर पानी प्रिपेयर कर रही हूँ। बहुत लोग मैंने देखा है कि दूध से नहलाते हैं, बट हम लोगों के साइड पे उस तरह से कुछ नहीं है। हम लोग हल्दी पानी से बेबी को फास्ट बाथ देते हैं। तो पानी में अच्छे से बहुत सारे रोज़ पेटल्स मैंने यहाँ पर डाल दिया है। बहुत छोटी सी थी तो उसको नहलाना मेरी बस की बात नहीं थी, तो इसलिए सासू माँ यहाँ पर उसको नहा रहे हैं। और शैम्पू भी आज बेबी का होगा, पहली बार शैम्पू होगा और पहली बार वो बाथ लेगी। तो यहाँ पर सासू माँ उसको इस तरह से पैरों में लेके बात करा रहे हैं। और ये जो क्लिप था ना, मैं इसलिए ही कैप्चर कर रही हूँ कि ताकि मेरे लिए एक मेमोरेबल वो रहे। और जब बेबी बड़ी होके देखेगी तो वो भी खुश हो जाएगी। और यहाँ पर एंजल को भी बहुत मज़ा आ रही थी कि बोल रही थी कि मामा मैं भी बेबी को नहला दूँगी। तो अभी देखिए हमारी प्यारी सी प्रिंसेस किस तरह से दिखती है। ये थी उसकी पहली फ़ोटो जो कि बर्थ के टाइम पर, और हॉस्पिटल के अगले दिन मीन 2nd डे घर जब आई उसके अगले दिन। ये थी 4th डे की फ़ोटो और ये थी 11th डे की फ़ोटो। और अभी जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ये है 21 डेज़ की फ़ोटो। तो बहुत सारे जो फ़ोटो थी आप लोगों के साथ शेयर की। और अभी आप लोगों को ही बताना है बेबी किस तरह से दिखती है, मीन्स किसके ऊपर गई है, मेरी तरह दिखती है या मेरे हस्बैंड की तरह दिखती है या एंजल की तरह दिखती है। तो यहाँ पर 21 डेज़ में हम लोगों के साइड पर एक रिचुअल्स होती है। भगवान जी के पास हम लोग भोग लगाते हैं, बहुत सारा प्रसाद यहाँ पर बना था। और बेबी का जो भी ज्वेलरी हम लोग लिए थे नया वाला, उस दिन पूजा होती है, उसके बाद बेबी को पहना जाता है। तो यहाँ पर सासू माँ भी बेबी को एक छोटी सी लक्ष्मी जी की लॉकेट भी दी थी गिफ्ट के मुताबिक। तो वो भी यहाँ पर पूजा हो रही है। और यहाँ पर सासू माँ ही पूजा कर रहे हैं। छठी माँ के पास एक्चुअली ये पूजा किया जाता है। बहुत सारे पकवान यहाँ पर हम लोग रेडी किए थे खाने में। और उसके बाद पूजा होने के बाद बेबी को भी यहाँ पर भगवान जी के पास थोड़ा सा माथा टेकते हैं। और वो सो गई थी एक्चुअली, क्योंकि बहुत दिनों के बाद पहली बार वो नहाई थी, तो इसकी वजह से वो पूरा दिन भर के लिए वो सो रही थी। उसके बाद हम लोग सब मिलके लंच किए। और ये जो 21 डेज़ का रिचुअल्स होता है ना, हर घर में अलग अलग किया जाता है। हमारे घर में कुछ इस तरह से ही होती है। आप चाहे तो बहुत सारे लोगों को बुला के भी घर पे मीन्स
आप उनको खिला सकते हैं। बट बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है सत्यनारायण जी की कथा भी होती है। यहाँ पर ये थी शाम की क्लिप, और शाम में हम लोग यहाँ पर जो है बेबी को थोड़ा सा ड्रेस व्रेस चेंज करके फिर हम लोग सोचे कि जो भी गोल्ड का आइटम था ना, पूजा हुआ था, वो सब पहनाने के लिए। तो माँ बोल रहे थे कि अभी तो वो नहीं पहन पाएगी क्योंकि छोटी सी है। तो यहाँ पर उसका टेम्परेचर भी चेक कर रहे हैं क्योंकि पहली बार नहाई है ना, तो थोड़ा सा बेंगलोर का क्लाइमेट भी अच्छा नहीं है, तो इसकी वजह से उसको बुखार ना आ जाए, इसकी वजह से माँ जो है वो चेक कर रहे थे। और उसके लिए हम लोग छोटा छोटा बेंगल्स लिए थे, एक लॉकेट लिए थे जो माँ दिए थे, और उसके बाद हम लोगों ने एक छोटा छोटा ईयरिंग्स जो कि मेरे हस्बैंड ही लेके आए थे, बहुत छोटा छोटा ईयरिंग्स, बट ईयरिंग्स तो वो अभी नहीं पहन पाएगी ना, बट ईयरिंग्स जो था बहुत ज़्यादा क्यूट था, तो पूजा करके हम लोग रख दिए हैं। जब भी उसका जो है ईयर पियर्सिंग होगा उसके बाद हम लोग उसको डालेंगे वो ईयरिंग्स। तो यहाँ पर वो जो लॉकेट थी उसको काला धागा में हम लोग पहनाते हैं, क्योंकि चेन वगैरह बेबी के लिए सेफ़ नहीं है, अभी बहुत छोटी है, वो थोड़ी सी बड़ी हो जाए, जब 6 महीने की हो जाएगी तब हम लोग उसको चेन में डाल देंगे। तो ये देखिए सारे गोल्ड जो है वो पहन चुकी है। और यहाँ पर कुछ फ़ोटो क्लिप मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हम लोगों की ये कंप्लीट फैमिली फ़ोटो कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना। ये एक ड्रीम की जैसा मुझे लग रहा है, क्योंकि बहुत जल्दी टाइम चला गया, किस तरह से गया मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं हुआ। बट लकीली भगवान ने मुझे और एक बेटिया रानी दी, जो कि मेरे लिए एक फ्रेंड बन के वो हमेशा रहेगी। और ये देखिए, ये थी 1 महीना की फ़ोटो, जब बेबी जो है 1 महीना की होने वाली थी, मीन्स अगले दिन सासू माँ जो है वो चली जाएगी। और ये थी 1 महीना वाली फ़ोटो, 1 महीना वाली वीडियो। तो यहाँ पर बेबी का जो है मालिश में कर रही हूँ। माँ जब तक थी माँ मालिश कर देते थे, बट अभी मुझे ही सीखना है सब कुछ, तो इसकी वजह से मैं ही यहाँ पर मालिश करके माँ को दिखा रही हूँ कि किस तरह से मालिश करना है। और जब से बेबी आई है ना लाइफ में, हर किसी का अटेंशन वो ही ले लेती है, चाहे वो कितना आप टायर्ड हो या कितना भी बिजी हो, हर किसी का जो ध्यान जो है बेबी के ऊपर ही रहता है। वो किस तरह से दिखती है, किस तरह से मुस्कुराती है, किस तरह से खाना खाती है, ये सब कुछ अटेंशन जो है बेबी ले लेती थी। तो यहाँ पर उसका डायपर वगैरह चेंज करके एक नापी में पहना देती हूँ मालिश करने से पहले। मैं आपको कभी दिखाऊंगी बेबी को किस तरह से मैं मालिश करती हूँ। अभी तो वो थोड़ी सी बड़ी हो गई है। ये आप मान लीजिए 1 मंथ का जो रूटीन था, कुछ यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, किस तरह से 1 मंथ मेरी गई थी बेबी के साथ, और पता नहीं चला बिल्कुल भी किस तरह से चली गई थी। और यहाँ पर वो थोड़ी सी नाजुक सी थी ना, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं, न्यूबॉर्न होते हैं, उनका सिर भी अच्छे से स्ट्रेट नहीं होती है, तो बहुत ज़्यादा इधर उधर होती है, तो इसकी वजह से थोड़ा डर भी लगता है। तो काफ़ी सारा वीडियो मैंने नहीं बना पाई, कुछ ही वीडियो बना पाई है। तो यहाँ पर माँ जो है वो चली जाएगी कल, तो इसकी वजह से इनको आके मुझे बता रहे थे कि हम लोग चले जाएंगे और अच्छे से तुम ध्यान रखना, ये सब बता के मुझे भी अच्छा नहीं लग रही थी, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा रेस्ट चाहिए थी। बोलते हैं ना कि 40 दिन का पोस्टमार्टम रेस्ट होती है, बट वो तो मुझे नहीं मिल पाई। क्या कर सकते हैं, अभी उनको भी मजबूरी में जाना पड़ा। मेरी जो नानी सास है उनका तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस थी, तो इसकी वजह से वो लोग चले गए हैं इमीडिएटली। और आज एंजल का छुट्टी भी था, तो इसकी वजह से एंजल मेरे पास अभी बैठ के बेबी का जो है मालिश दिख रही है। तो मालिश करने के बाद मैंने उसको गुनगुना पानी से एक स्पंज बाथ भी करा दिया है, और स्पंज बाथ करने के बाद अभी उसका टीका वगैरह जो भी लोशन वगैरह मैं लगा देती हूँ, ताकि वो अच्छे से रेडी हो जाए और अच्छे से सो जाए। तो सॉक्स पहनाना आप बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि न्यूबॉर्न जो होते हैं ना, उनका जो पैर होता है वो बहुत ज़्यादा ठंडा होती है। और मिटेंस भी मैं इसको पहना के रखती हूँ, क्योंकि बेंगलोर की क्लाइमेट के हिसाब से ना उसका हाथ पैर बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है। चाहे तो वो फूल पहने या वांसीस पहने, बट हमेशा सॉक्स और मिटेंस में पहना के रखती हूँ। और उसको जो विटामिन D3 का एक ड्रॉप दिया है डॉक्टर ने, उसको भी मैंने यहाँ पर दे दिया है। एक रूटीन होता है उसका, जब मैं उसको थोड़ा सा इस तरह से डायपर वाइपर चेंज करके मालिश वगैरह करके ड्रेस वेस पहना देती हूँ, उसके बाद मैं उसको दे देती हूँ
विटामिन जो D3 ड्रॉप, और वो सो गई थी। अभी शाम का टाइम हो रही थी, तो एंजल का डिमांड था कि मामा मेरे लिए कुछ बना दो खाने के लिए, और वो जिद कर रही थी कि पिज़्ज़ा बनाओ। बट पिज़्ज़ा बनाना तो इतना आसान नहीं है अभी, जितना मैं हड़बड़ी में सब काम करती हूँ। पिज़्ज़ा के लिए मुझे ऑलमोस्ट 1 आवर तो चाहिए। बट मैंने सोचा कि चलो इडली डोसा बैटर था फ्रिज में, तो उसके ऊपर ही थोड़ा सा चीज़ वगैरह डाल के डोसा पिज़्ज़ा बना लेते हैं। और लकीली अंजल को बहुत पसंद आया था, अंजल को पसंद आया था, पापा को भी पसंद आया था पिज़्ज़ा, और हम लोगों ने सारे मिलके डोसा पिज़्ज़ा को यहाँ पर एंजॉय करे हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा जो है डोसा के ऊपर ही स्प्रेड कर लेती हूँ। कभी आप लोगों के साथ डिटेल्स रेसिपी भी शेयर करूँगी मैं किस तरह से बनाती हूँ, और बहुत ईजी है। कॉर्न वगैरह आप डाल दीजिए, कैप्सिकम हो या ओनियन हो तो उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा डाल के, फिर थोड़ा सा ब्लैक पेपर और थोड़ा सा जो नमक है उसको स्प्रिंकल कर दीजिए, और चीज़ को ग्रेट करके यहाँ पर डाल रही हूँ, और थोड़ा सा सीजनिंग, बस ढक के थोड़ा सा वेट करना है जब तक जो चीज़ है वो मेल्ट ना हो जाए। बस उसके बाद आप एज ए पिज़्ज़ा की तरह कट करके आप एंजॉय कर सकते हैं। तो ये थी कुछ 1 मंथ की मेरी स्टोरी। आप मान लीजिए 30 दिन का जो स्टोरी है मैंने आप लोगों के साथ ये 11 मिनट्स में शेयर किया है, और रूटीन जो था कुछ इस तरह से ही चल रहा था। अभी रूटीन काफ़ी चेंज हो चुकी है, आगे आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी। लाइक करने के लिए बिल्कुल मत भूलिएगा।